नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इस चैप्टर का बेसिक करवाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करें। इस वीडियो में मैं आपको आपके दोस्त की तरह अकाउंटेंसी समझाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस मानकर ही सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट तब बनता है जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है पार्टनर्स के बीच में। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम आती है। ये अकाउंट एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का, मतलब नेट प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इस खाते में हम दिखाते हैं कि नेट प्रॉफिट में से कौन कौन सी चीजें पार्टनर को दी गई और कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिला। सिंपल शब्दों में समझें तो पार्टनर्स में हिसाब बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड होना। अब हम सीखेंगे कि इस अकाउंट को आखिर शुरू कहां से करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है वही अमाउंट यहां लेते हैं क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और अगर नेट लॉस है तो लॉस यहां पर डेबिट साइड लाते हैं टू P&L अकाउंट से। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्रेडिट साइड पर आएंगी, क्योंकि वो फर्म का फायदा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और अब क्रेडिट और डेबिट साइड को बैलेंस करने पर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है, जो पार्टनर्स में बढ़ता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कभी कभी डिविजिबल प्रॉफिट्स में कुछ परसेंटेज लगाकर हमें रिजर्व बनाने पड़ते हैं, यानी कि पार्टनर्स ने पैसा अपने कैपिटल में नहीं बांटा बल्कि उठाकर रख दिया है। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करने पर डेबिट साइड ज्यादा आ जाए तो उस केस में क्रेडिट साइड लॉस नहीं बांटेंगे, यानी कि इस अकाउंट में डिविजिबल लॉस नहीं आता। इसके बारे में हम और डिटेल से आगे के क्वेश्चंस में सीखेंगे। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं। स्टेप 1, नेट प्रॉफिट लिखो क्रेडिट साइड पर। स्टेप 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करो और उसे लिखो क्रेडिट साइड पर। स्टेप 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, उसे लिखो डेबिट साइड पर। स्टेप 4, सैलरी कमीशन ऐड करो डेबिट साइड पर। स्टेप 5, बचा हुआ प्रॉफिट रेशियो में बांटो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल में, यानी जो यहां प्रॉफिट मिला है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन उसे सीखने से पहले हम एक एग्जाम्पल से जितना पढ़ा है उतना समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्वेश्चन पढ़कर कैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखा जाए जिससे हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अनुज, भोला और चुन्नू 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना रीड करा। उनकी कैपिटल लगी हुई है, तो यहाँ साइड से लिख लेंगे कैपिटल बराबर 10,000 इसकी लगी हुई है, 20,000 इसकी लगी हुई है और 30,000 कैपिटल इसकी लगी हुई है। ठीक है भाई। फिर कह रहा है इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 3:2:1, यानी 6 में से 3 हिस्सा, 6 में से 2 हिस्सा इसका और 6 में से 1 हिस्सा चिन्नू का। फिर क्वेश्चन कह रहा है साल भर में इन्होंने कुछ ना कुछ ड्राइंग्स भी करा है जिसका अमाउंट हमें पता नहीं है, और जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, नेट प्रॉफिट यहाँ अलग से लिखा जाएगा, वो है हमारे पास 75,000 रुपीज़ का। ठीक है भाई। इन द पार्टनरशिप डीड है, और क्या क्या कह रही है, वो कह रही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाओ 7% पर एनम के हिसाब से। ठीक है भाई। जो 9,500 रुपीज़ की जो सैलरी है पर एनम की, वो दी जाएगी सभी पार्टनर्स को, क्योंकि इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो यानी कि A, B, C तीनों को ये सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है, भाई अनुज का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,000, और 3,000 दिया हुआ है भोला का, और 4,000 दिया हुआ है चिन्नू जी का। इसके आगे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12,000 रुपये हमें रिजर्व में डालने हैं, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, और हमें इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़कर जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं बंद और मेरे साथ साथ आंसर करना सीखते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप पूरा नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखूँगा फॉर द ईयर एंडेड
और जो भी हमें ईयर दे रखा हो, जैसे इस केस में 31 मार्च 2025 दे रखा है। तो देखिए ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जैसे मैंने लिखा है आप हूबहू पेपर में ऐसे लिख कर आएंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कहीं हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स रेंट। तो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो आप हर क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा कि कहीं हमारे पास कुछ है तो नहीं। अब वो नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले शुरुआत हमें करनी है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखकर। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारे पास क्या है भाई, नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 75,000 रुपीज़। ठीक है भाई। दूसरा हमको दिमाग लगाना है कि क्रेडिट साइड में ही हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, अनुज कैपिटल अकाउंट, भोला कैपिटल अकाउंट, और चिन्नू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया हुआ है। अनुज का है 5,000, भोला का है 3,000 और चिन्नू का है 4,000, जो कि टोटल करके आता है 12,000 रुपये। अब क्रेडिट वाला पोर्शन हमारा दोनों तैयार हो गया। अब हम आते हैं डेबिट साइड की तरफ। तो डेबिट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर में 7% पर एनम, जो कि जाएगा अनुज कैपिटल अकाउंट पे, भोलास कैपिटल अकाउंट पे और चिन्नूस कैपिटल अकाउंट में। ₹10,000 का 7% 700 रुपया, 20,000 का 7% 1,400 रुपया और 30,000 का 7% 2,100 रुपया। तो हमारे पास आ गया 4,200 रुपया टोटल में। फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर की सैलरी दी हुई है, तो हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, जो कि हमें दे रखे हैं अनुज की अलग, भोला की अलग और चिन्नू जी की अलग। ये भी इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और सैलरी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 9,500 रुपये पर एनम। देखिए पर एनम का याद रखिएगा, अगर पर मंथ होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर पूरे साल का निकालते, लेकिन चूंकि वो 9,500 ही दे रखी है पूरे साल की, तो हम सिर्फ इन तीनों के आगे 9,500 9,500 9,500 लिख देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 28,500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रिजर्व के अंदर में अमाउंट डाल दिया जाए, और रिजर्व अकाउंट में हमारे पास पैसा कह रहा है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये में रिजर्व पे डाल देता हूँ। अब हमारा काम है क्रेडिट और डेबिट को आपस में बैलेंस करना। क्रेडिट साइड का जो टोटल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 87,000 रुपीज़। मैं इसको लिख देता हूँ 87,000 रुपीज़। तो डेबिट में भी कितने रुपए होने चाहिए हमारे पास में, 87,000 रुपीज़। अब डेबिट साइड का टोटल हम कर लेते हैं, जो कि आ रहा है 44,700। अब 87,000 में से 44,700 माइनस करने पर हमारे पास आएगा 42,300 रुपये, जो कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुज कैपिटल, भोलास कैपिटल और चिन्नूस कैपिटल। ये जो 42,300 है ये तीनों के रेशियो यानी कि 3:2:1 में बटेंगे। पहले मैं 42,300 को यहाँ लिख देता हूँ। मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ।
42,300 मल्टीप्लाई 3/6 जो कि आएगा 21,150। यह अनुज कैपिटल में लिख दूंगा यहाँ पर 21,150। भोला का रेशियो है 3/6 जो कि आएगा 14,100। भोला के आगे लिख देंगे 14,100 रुपये। और आखिर में बचते हैं चिन्नू जी, जिनका अमाउंट आएगा 7,050 रुपये। तो चिन्नू जी के आगे लिख देंगे 7,050 रुपये। और इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए, मैंने आपको अभी जर्नल एंट्री नहीं सिखाई, पहले खाता सिखाया। बताता हूँ क्यों। खाता बनाने से जर्नल एंट्री और आसान हो जाती है। वैसे तो आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए सारी, लेकिन स्टिल अगर आपने पहले खाता बना लिया, तो क्योंकि ज़्यादातर पेपर में खाता बनाने को आता है, जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है, लेकिन खाता अगर बन गया तो जर्नल एंट्री तो बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले खाते का नाम देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस साइड की कुछ डेटा है जो डेबिट साइड है, तो हम एंट्री पास करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी यहाँ दे रखा है। और अगर इधर साइड की चीज़ें तो लिखेंगे जैसे कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, की पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री बनाएंगे। मैं एक एक करके आपको सारी जर्नल एंट्री बना के दिखाता हूँ कितनी आसानी से जर्नल एंट्री आपकी बन जाएंगी। सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा था, तो उसकी एंट्री हमारे पास बनेगी। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर मैं आपको फेयर में लिख के दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 75,000 एंड 75,000। सबसे पहले हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो करते हैं प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंचाने की। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पीएनएल अकाउंट लिख दिया, और उसका नरेशन होगा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिए, देखिए पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है। फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफ़र किया है पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसका मतलब एक साथ दो एंट्री करनी पड़ेगी। पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट और आईओडी डेबिट की, और अब मैं आईओडी को तो क्रेडिट करूंगा और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करूंगा। तो इसका मतलब अनुज की जो कैपिटल है, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भोलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चुन्नूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और ये मुझे सारा अमाउंट पता है, 5,000 अनुज का, 3,000 भोला का और 4,000 चुन्नू का, यानी टोटल 12,000 रुपये। ठीक उसी तरीके से दूसरी एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल टू बोलास कैपिटल टू चिन्नूस कैपिटल। फिर एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, पार्टनर सैलरीज हम कहते हैं। और फिर एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, बोलास कैपिटल अकाउंट टू चिन्नूस कैपिटल अकाउंट। फिर एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, जो कि 12,000 रुपये से लिखा जाएगा सिर्फ, जिसको पार्टनर से ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अंत में एंट्री होगी प्रॉफिट की, जिसे लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल, बोलास कैपिटल, चिन्नूस कैपिटल, और नरेशन में आएगा बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बार आप इन सभी जर्नल एंट्रीज को देख लीजिए और अपने साथ में मैच कीजिए कि आपने भी ऐसी एंट्रीज की हैं या नहीं। अब आप एक चीज़ एक नोटिस कीजिए जो आपके आगे काम में आएगी, कि जब भी मैंने पार्टनर्स को कैपिटल में क्रेडिट करा है, यानी पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड डाला है, तो पार्टनर्स का फ़ायदा हुआ है, पार्टनर्स को वो चीज़ मिली है। और जब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में देखिए, पार्टनर को डेबिट करने पर पार्टनर से वो चीज़ छीनी गई है। तो ये मन में कंसेप्ट याद रखिए, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड अगर कुछ लिखेंगे तो पार्टनर को मिल रहा होगा, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड कुछ लिखेंगे तो पार्टनर से कुछ छीना जा रहा होगा। आप एक बार लास्ट तक सारी एंट्रीज को चेक कर लीजिए, आपकी बिल्कुल मैच करनी चाहिए। आई होप आप एक बेसिक एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है।
अब मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा जिसमें हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता। तो अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राम श्याम दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो हम जरूर चीज़ें लिख लेते हैं। राम यहाँ लिखते हैं, श्याम यहाँ लिखते हैं, और 3/5 इसका और 2/5 इसका शेयर लिखते हैं। राम जो कि नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने 20 लाख रुपए की फर्म में क्या लगाई हुई है, कैपिटल लगाई हुई है। और जो श्याम है वो वर्किंग पार्टनर है, उसे सैलरी मिलती है 8,000 रुपये महीना, यानी कि हर महीने में 8,000। तो टोटल हमारे पास होगा 96,000। तो 96,000 को सालाना यानी पूरे साल की सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर में 8% पर एनम, जो कि सिर्फ किसको मिलेगी, हमारे पास आर को मिलेगी, क्योंकि एस की तो कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और सैलरी भी दी जाएगी, ये ऐसा पार्टनरशिप डीड कह रही है। ये सब कुछ देने से पहले इनका प्रॉफिट कितना है भाई साल भर का, 80,000 रुपये। तो मैं लिख दे रहा हूँ नेट प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 रुपये। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया था, अगर हम उसकी तरह करें तो देखिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में कितना दे रखा, 80,000 रुपये। फिर मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है नहीं, वो छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आर को मिलेगी। आज कैपिटल अकाउंट में हमारे पास चले जाएंगे 20 लाख रुपए का 8%, 1,60,000 रुपये। और सैलरी मिलनी है एस को, जो कि 96,000 है। तो लिख देते हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एस कैपिटल अकाउंट 96,000। और फिर मैंने कहा था हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो 80,000 में से कितने रुपए देने हैं, 1,60,000 और 96,000, और जो बचेगा उसको प्रॉफिट में बांटना है। लेकिन अब एक चीज़ सोचिए, आपके पास प्रॉफिट है 80,000 रुपये का, और आपको देने कितने रुपए हैं, 1,60,000 और 96,000। ये तो बड़ी मजाक वाली बात हो गई ना, कि आपके पास पैसा तो है नहीं और आप पार्टनर्स में बांट रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए भाई, पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस के मालिक ही तो हैं, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना बिजनेस से पैसा ले लेंगे, भाई उन्हीं का ही पैसा है। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तो सिर्फ तरीका है कि किस तरीके से बटा है। 80,000 रुपये जो बटे हैं वो दिखाया जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है, 80,000 को बांटेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो 1,60,000 रुपये और 96,000 रुपये देने हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए जिसमें प्रॉफिट कम हो, ध्यान रखिएगा लॉस नहीं है ये, प्रॉफिट ही कम है। तो जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है तो उस केस में हम लोग सब कुछ एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटते हैं। अब कैसे करेंगे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले इसे लिख लेते हैं, आर लिखा एस लिखा। आर को क्या क्या चीज़ें मिलनी थी भाई, 1,60,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, और एस को मिलना था 96,000 का सैलरी। तो हमारे पास ये जो रेशियो आएगा 1,60,000 और 96 को काट कर 5:3 आएगा। मैंने इन दोनों को 32,000 से काट दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास प्रॉफिट कम हो तो जितना प्रॉफिट है, कितना था भाई प्रॉफिट, 80,000 रुपये, तो अब हम 80,000 रुपये को इस रेशियो में बांट देंगे। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 मिलनी थी वो अब मिलेगी हमें 5/8 के हिसाब से 80,000 का, और जो सैलरी मिलनी थी वो हमारे पास मिलेगा 3/8 के हिसाब से 80,000 का। तो इस केस में अगर आपसे पूछे भाई डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो याद रखिएगा इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट निल है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बटा है। हमने एप्रोप्रिएशन को, यानी कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमें देनी थी उसको हमने एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दिया 80,000 के हिसाब से। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, कितना, 80,000 रुपये। हम राम की कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट का मिला है, हम श्याम की कैपिटल लिखेंगे, सैलरी का मिला है। अब जो हमको 1,60,000 96,000 रुपीज़ थे उसका हमने रेशियो निकाला 5:3, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो 80,000 का 5/8 राम को दे दिया 50,000, और 80,000 का 3/8 श्याम को दे दिया 30,000। ऐसे करके पूरे के पूरे 80,000 रुपये बट गए। इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया, डिविजिबल प्रॉफिट इसमें कितना कहलाएगा, निल कहलाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई राम को अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने रुपए मिले हैं, तो उसे मिले हैं 50,000 रुपये। श्याम को अपनी सैलरी के कितने रुपए मिलेंगे, उसे मिलेंगे 30,000 रुपये। तो जब भी हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो जितना प्रॉफिट हो उसको आप एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देंगे। अब हम समझेंगे कि आखिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कैपिटल अकाउंट सेपरेट मेंटेन किया जाता है, जिससे पार्टनर्स के बारे में सारी जानकारी
यानी कि पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन सेपरेट दिखाई दिए जा सकें। याद रखिएगा सभी लोग, यदि पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर को वो चीज मिल रही है, और यदि पार्टनर को डेबिट किया जा रहा है तो पार्टनर से वो चीज ली जा रही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम जो होता है, इसके अंदर में दो खाते बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर में सिर्फ एक खाता बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड जो है, इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो आता है, साल भर में यदि कुछ एडिशनल ऐड किया गया वो आता है, साल भर में यदि कैपिटल विड्रॉ किया, ध्यान रखिएगा कैपिटल विड्रॉ, तो वो लिखा जाएगा। और ये सब होने के बाद में डेबिट साइड में बैलेंस करके बचा कुचा बैलेंस आ जाएगा। और अलग से एक खाता बनाया जाएगा करंट अकाउंट नाम से, जिसमें उसकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर को शेयर किया गया प्रॉफिट, ये सब कुछ करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर ये थ्योरी आपको दिक्कत दिया हो तो आप खाते से परफेक्टली मेरे साथ साथ याद करिए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के नाम लिख दिए जाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। सबसे पहली पोस्टिंग होगी इनके ओपनिंग बैलेंस की, जो कि बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा, जो कि लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो एक्स वाई जेड के साल के शुरुआत की कैपिटल लिख दी जाएगी। यदि साल भर में इन्होंने अपनी कैपिटल में बढ़ोतरी करी है, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी, इन्वेस्ट करी, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ी है, बढ़ने पे क्रेडिट होती है बाय बैंक या बाय कैश के नाम से। एडिशनल कैपिटल हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट हो गई, हमारी कैपिटल बढ़ गई। यदि साल भर में कैपिटल विड्रॉ करी गई हो तो डेबिट साइड लिखा जाएगा टू कैश या टू बैंक अकाउंट से। ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, जो कि डेबिट साइड शो की जाती है। और क्रेडिट साइड से ये डेबिट माइनस कर कर हमारे पास बैलेंस सीडी निकल कर आएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की खासियत है कि उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही चीजें लिखी जाएंगी जब फिक्स मेथड के अंदर बनाया जा रहा हो, और इसमें हमेशा ही डेबिट साइड पर ही बैलेंस होगा, हमेशा। कभी भी इस तरफ बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हमारे पास कैपिटल लगा है उससे ज्यादा हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसमें इन चार के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सिर्फ ये चार चीजें ही आएंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड सिस्टम के अंदर में खत्म। नेक्स्ट जो खाता बनता है फिक्स सिस्टम के अंदर में, वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहली बात, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड से भी ओपन हो सकता है और क्रेडिट साइड से भी ओपन हो सकता है। याद रखिएगा, सबसे पहले इनका जिनका डेबिट दे रखा है डेबिट में, जिनका क्रेडिट दे रखा है क्रेडिट में ओपनिंग कर एंट्री कर देंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, पार्टनर्स को जितनी भी चीजें मिली हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी, जितनी चीजें पार्टनर से निकली गई हैं उसकी कैपिटल से उसमें डेबिट में जाएंगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का फायदा है तो क्रेडिट साइड लिखा है, कमीशन जो पार्टनर को मिलता है उसका फायदा है, क्रेडिट साइड लिखा है, पार्टनर को जो सैलरी मिली है वो क्रेडिट साइड लिखी है, और साल भर में जो प्रॉफिट बटा है डिविजिबल प्रॉफिट वो भी क्रेडिट साइड लिखा है। डेबिट साइड में ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले पहले ड्राइंग्स आएगी। ये कैपिटल का ड्राइंग नहीं है, ये नॉर्मल जो ड्राइंग करी उसे लिखा गया डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लिया जाता है वो डेबिट साइड लिखा है, और यदि पार्टनर्स पे लॉस बटा हो तो उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। और क्रेडिट डेबिट को बैलेंस करने पर हमारे पास बैलेंस सीडी आएगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस जो है कि क्रेडिट साइड पर भी आ सकता है, तो इसका मतलब इस खाते का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी भी जगह पर हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की। इसके अंदर में सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। जो ऊपर दो खाते थे उन दोनों खातों को मिलाकर ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है और नहीं बताया होता किस सिस्टम को फॉलो करना है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर सिर्फ एक खाता बनाएंगे। इसमें सारी जानकारी जैसे कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सैलरी पार्टनर की, कमीशन पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसका कुछ फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, और पार्टनर्स के नाम क्लियर तरीके से लिख दिए जाएंगे, जैसे एक्स वाई जेड इस केस में है। इसका भी ओपनिंग क्रेडिट साइड से भी शुरू हो सकता है और डेबिट साइड से भी शुरू हो सकता है।
लेकिन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर में जो कैपिटल अकाउंट बनता था उसमें शुरुआत सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड से ही होगी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर में क्रेडिट या डेबिट कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। साल भर में यदि एडिशनल कैपिटल जोड़ी तो क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला क्रेडिट साइड में, कमीशन मिला क्रेडिट साइड में, पार्टनर की सैलरी मिली क्रेडिट साइड में, और जितना भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बटा है क्रेडिट साइड में। डेबिट में जितना साल भर में कैपिटल निकाली, जितना साल भर में नॉर्मल ड्राइंग्स करी हैं, जितना साल भर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है पार्टनर्स ने, और अगर लॉस बटा है तो वो आएगा। इस खाते में भी बैलेंस दोनों तरफ हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से जितना पढ़ा उसको समझेंगे। भाई सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखें। अमित सुमित पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा। अमित ने पैसे लगाए 40,000, सुमित ने लगाए 25,000। पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट रेशियो 2:1। इनका पीएसआर है 2:1 और अमित को सैलरी मिलेगी 6,000 पर महीने के पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। ड्राइंग्स 4,000 रुपए की है अमित के द्वारा और 8,000 रुपए की सुमित के द्वारा। और जो प्रॉफिट है सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में वो है 12,000 रुपए के। तो हमको अब क्या करना है, हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से और फिक्स मेथड से। सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में समझिए। जो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रखा है, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ना होकर एक डिविजिबल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है जो कि पार्टनर्स में बंटता है 12,000 रुपए। तो इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए हैं ये 2/3 और 12,000 रुपए 1/3 ये अमित और सुमित में बटेंगे। ये हमारे पास आएगा 8,000 और ये हमारे पास आएगा 4,000। तो फ्लक्चुएटिंग खाते में, फ्लक्चुएटिंग तरीके में हमारे पास में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो ये जो हमें खाता दे रखा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था इसमें तो सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा जो कि था 40,000 और 25,000 अमित और सुमित का। जो सैलरी इन्हें मिली है वो मिली है 6,000 रुपए की, जो सिर्फ और सिर्फ अमित को मिली है ना कि सुमित को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला है 2,400 1,500। ये 2,400 1,500 कैसे आया समझिए। भाई इनकी कैपिटल है 40,000 और 25,000 और हमें परसेंटेज दे रखा है 6%। तो 40,000 का 6% 2,400, 25,000 का 6% 1,500 रुपए। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो 8,000 4,000 क्रेडिट साइड बांट दिया। इन्होंने जो ड्राइंग करी है वो करी है डेबिट साइड लिखेंगे 4,000 की और 8,000 की। और इसको करने के बाद में पूरा क्रेडिट और डेबिट आपस में बैलेंस किया गया है। बैलेंस करने पे डेबिट साइड कमी आ रही है बैलेंस सीडी के नाम से 52,400 की और 22,400 की। तो ये पार्टनर के साल के आखिर की कैपिटल निकल के आ गई, ये सब कुछ देने लेने के बाद में। नेक्स्ट हमारा तरीका है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में सबसे पहले खाता बनेगा कैपिटल अकाउंट जिसमें से 4 चीजें आएंगी। साल की शुरुआत में कितना कैपिटल बैलेंस था, साल में जितना जोड़ा, जितना निकाला कैपिटल में से और जितना साल में एंड में बचा है। इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो हमने 40,000 25,000 लिख दिया ना, तो इस क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉ की गई है ना कैपिटल ऐड की गई है। तो उसको छोड़कर सिंपल हम बैलेंस सीडी लिख देंगे, दूसरी साइड में 40,000 और 25,000। और जो कुछ बचा हुआ बाकी की चीजें हैं उसके लिए करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो खाता हमारे पास क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग तो हमने कर लिया, सबसे पहले सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट बटा है वो, और ड्रॉइंग्स की जानकारी लिख ली जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, जैसे ऊपर वाले खाते में करा था। अब बैलेंस करने के बाद में जो अमित है उसका बैलेंस तो डेबिट साइड आ रहा है 12,400 और जो सुमित है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है 2,500 रुपए। तो मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन में दोनों तरफ भी बैलेंस आ सकता है, एक पार्टनर का डेबिट में आ रहा है, एक पार्टनर क्रेडिट में आ रहा है। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि यदि पार्टनर्स ने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है तो उसका असर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर पड़ेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर। और अगर सिर्फ ड्रॉइंग्स करी हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर असर पड़ेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। ड्रॉइंग्स का क्या मतलब है, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब सोचिए यदि आप अपने फर्म से पैसे निकाल रहे हैं तो फर्म कहेगा भाई तुमने जो पैसा निकाला उसका इंटरेस्ट भी तो दो, यही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये पार्टनर से लिया जाता है, फर्म की इनकम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं। पहला, यदि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए साइलेंट है
यानी उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी परसेंटेज नहीं दे रखा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है और एक पार्टनर ने 20,000 रुपए निकाले लेकिन कोई डेट नहीं मालूम, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सिर्फ 1,000 रुपए। तीसरा पॉइंट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है और आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो जितनी ड्राइंग होगी उस पर पूरा आईओडी लगेगा, कोई 6 महीने का चक्कर नहीं है, यानी 20,000 की ड्राइंग पर 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर ड्राइंग रेगुलर बेसिस पर हुई और रेगुलर अमाउंट निकाला गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब हम इस रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आरुषि और सिमरन दो पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2015 तक इनका साल चलेगा और आरुषि ने इस साल में अलग अलग समय पर ड्राइंग्स करी हैं। देखिए, ये जो ड्राइंग्स हैं ये कोई रेगुलर टाइम पर नहीं करी हैं और ना ही इक्वल अमाउंट निकाला गया है, यानी कि ये इरेगुलर टाइम पर भी है और अमाउंट भी क्या है इनका डिफरेंट है। तो इस केस में हम एक प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम उसकी टेबल देखते हैं। देखिए, टेबल में सबसे पहले आता है डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना महीना बचा है साल खत्म होने में जिस दिन उसने ड्राइंग करी थी, और उसका प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन में से डायरेक्टली जो जो टाइम पर ड्राइंग की गई थी, जैसे कि 1 अगस्त 2014 को 5,000 रुपए की, 31 दिसंबर 2014 को 10,000 रुपए की, 31 मार्च 2015 को 15,000 रुपए की, इस तरीके की जो ड्राइंग्स थी हमने उन्हें लिख लिया। अब देखिए, 1 अगस्त के बाद साल खत्म होने में यानी 31 मार्च आने में होते हैं 8 महीने, तो मैंने 8 लिख लिया। 31 दिसंबर के बाद में बचते 3 महीने और 31 मार्च के बाद बचता है एक भी महीना नहीं, यानी कि 0 मंथ। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 5,000 मल्टीप्लाई 8, 10,000 मल्टीप्लाई 3 और 15,000 मल्टीप्लाई 0। तो पहले हमारे पास में आएगा 40,000 रुपया, दूसरे में आएगा हमारे पास 30,000 और तीसरे में हमारे पास आएगा 0। अब 40,000 और 30,000 को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 70,000। तो फॉर्मूला क्या है? तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई डेट रिलेटेड वाली ना हो, यानी कि अलग अलग दिनों पे ड्राइंग्स करी गई हो, अमाउंट भी इक्वल ना हो, तो उस केस में जो प्रोडक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। हमेशा ऊपर 1 ही आएगा, याद कर लीजिए। नीचे लेकिन अगर डेज दे रखे हैं तो 365 करेंगे और अगर वीक्स दे रखे हैं तो 52 करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ मंथ है तो यहाँ हम 12 लिखे रह देंगे। अब देखिए, टोटल प्रोडक्ट मेरे पास निकल कर आ रहा है ये 70,000 रुपए, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है 12% पर एनम के हिसाब से, तो परसेंटेज ये लिखेंगे 12, 12 से 12 जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, हमारे पास आएगा 700 रुपया। यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारे पास है 700 रुपए, जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा आरुषि के नाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करनी है, जो कि मिस्टर एक्स के द्वारा की गई है। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ड्राइंग है। उन्होंने 1,000 रुपया निकाला है। अलग अलग केसेस हैं। पहला केस, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर मंथ के बिगनिंग में उन्होंने क्या करा है, 1,000 रुपये का विड्रॉ करा है अपने बिजनेस से। दूसरे केस में हर मंथ के मिड में उन्होंने पैसा निकाला है, यानी कि 15 तारीख को। और तीसरे केस में उन्होंने हर मंथ के एंड में पैसा निकाला है। तो इस केस में हमारे पास जो ड्राइंग का अमाउंट है वो तो इक्वल है, हर बार 1,000 रुपये निकाले और रेगुलर टाइम पर निकाले। तो इसका मैंने आपको भी ऊपर फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमारे पास इक्वल अमाउंट हो, रेगुलर ड्राइंग्स हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब देखिए, हमारे केस में देखिए, पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए, पहले वाले केस में हर महीने के पहली तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल को 1,000 रुपये, 1 मई को 1,000 रुपये, फिर 1 जून को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे करते करते 12 बार
यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 12 बार पैसे निकाले होंगे, तो टोटल ड्राइंग हमारे पास आएगी 12,000। तो सबसे पहले मैं टोटल ड्राइंग को हटाऊं और इसकी जगह पे लिख देता हूं 12,000। अब जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10% क्वेश्चन के अंदर में, 10% पर एनम, तो यहाँ लिख देते हैं 10%। अब सवाल ये है एवरेज पीरियड कैसे निकालें, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एवरेज पीरियड निकालने के लिए जब आपने फर्स्ट ड्राइंग करी उसके साल खत्म होने में कितने महीने बचते हैं, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद में साल खत्म होने में कितने महीने बचते हैं वो लिखा जाएगा, प्लस लास्ट ड्राइंग जब करी उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचते हैं उसे लिखा जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है, साल खत्म होने में पूरे के पूरे 12 महीने बचते हैं, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी भाई, हर महीने की पहली तारीख को निकाला तो आखिरी ड्राइंग करी होगी 1 मार्च को, तो साल खत्म होने में 1 महीना बचता है, डिवाइड बाय 2, 13/2 यानी कि 6.5। देखिए कई सारे टीचर्स इसको याद करवा देते हैं, लेकिन विश्वास मानिए बोर्ड हर साल ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें याद करने वाले से काम नहीं चलेगा। आपको मैंने रामबाण तरीका बता दिया, कुछ भी आ जाए आप इस तरीके से सॉल्व करके एवरेज पीरियड निकाल लेना। तो इस केस में एवरेज पीरियड हमारा आया 6.5, जिससे मैं ऊपर यहाँ पर एवरेज पीरियड की लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आके 1 0 बढ़ाएंगे और 1 1 और 2 ये 0 कट गए, 12 से गया ये 10 बार और 65 इंटू 10 650। तो पहली वाली जो ड्राइंग आई हमारे पास वो निकल के आई 650 रुपए। इंटरेस्ट ड्राइंग 650 पहले केस में। दूसरे केस के लिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अच्छा, अगर मंथ की जगह पर हमको वीक्स दे रखे होते तो 52 लेता और डेज दे रखे होते तो 365 लेता, और एवरेज पीरियड फिर डेज और वीक्स के हिसाब से ही निकालता, लेकिन अभी मंथ की क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो मंथ का ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल ड्राइंग्स की, सेकंड वाली केस। तो देखिए जो ड्राइंग की गई है वो करी गई हैं हर मंथ के बीच में, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे करते करते हर महीने के अगर मिड में ड्राइंग्स की गई हैं तो 12 बार ड्राइंग कर ली होंगी, यानी कि अभी भी हमारे पास टोटल ड्राइंग कितनी आई 12,000 रुपये। मल्टीप्लाई परसेंटेज हमारे पास वही रहेगा 10%। अब सवाल ये है कि भाई एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, तो एवरेज पीरियड निकलता है पहले पहला जब उसने ड्राइंग करा उसके बाद कितना महीना बचता है साल खत्म होने में, तो पहली ड्राइंग करी उसने 15 अप्रैल को, तो आधा महीना तो ये अप्रैल का बचा है और 11 महीने बाद के बचे हैं, तो पहली ड्राइंग के बाद में महीने कितने बचते हैं 11.5, प्लस आखिरी कब करी होगी 15 मार्च को, 15 मार्च को हमारे पास आधा महीना बचता है यानी कि 0.5 मंथ, डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 12, 12/2 हमारे पास आंसर निकल के आएगा 6। तो एवरेज पीरियड हमारे पास आ गया 6, 6/12 से 2 टाइम्स गया, 1 2 1 2 और 2 से ये गया हमारा 600 बार, यानी हमारे पास इंटरेस्ट सेकंड केस में आई 600 रुपए की। नेक्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए, हर महीने के आखिर में अगर निकाले गए हैं तो निकाले तो 12 बार ही गए हैं, और पहली करी होगी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचता है 11 महीने, और आखिरी कब करी गई होगी 31 मार्च को, साल खत्म होने में कितना महीना बचता है 0, तो इसका मतलब इसका एवरेज पीरियड आएगा 5.5। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, इस केस का आंसर आपका आएगा 550। आप करके मैच करिएगा। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि किसी पार्टनर ने साल भर में कोई भी कैपिटल विड्रॉल नहीं किया है, यानी कि अपने बिजनेस से कैपिटल निकाला नहीं और ना ही कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है नया एडिशनल कैपिटल के नाम से, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल होता है तो वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। और जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, जितना भी साल की शुरुआत का कैपिटल है, जब हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो। और यदि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे क्लोजिंग कैपिटल से निकाला जा सकता है एक फॉर्मेट बनाकर। तो जब आपके पास में फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम हो, यानी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो हो रहा हो, तो इस टेबल की मदद से आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में साल भर में माइनस की गई विड्रॉल ऑफ कैपिटल को वापस से ऐड किया जाएगा, साल भर में जोड़ी गई एडिशनल कैपिटल को हटाया जाएगा, और इससे निकलने के बाद में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर आ जाएगा। और जितना ये आएगा इसी पर ही जितना भी परसेंटेज दे रखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो लगा दिया जाएगा, जिससे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगी।
लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करती है फर्म, तो उस केस में सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। याद करती चलिएगा, जितनी भी माइनस करने वाली चीजें थी पहले, अब वो ऐड हो जाएंगी, और जितनी प्लस करने वाली चीजें थी वो माइनस हो जाएंगी। यानी जो ड्राइंग्स है कैपिटल वाली वो भी ऐड की जाएगी, ड्राइंग है प्रॉफिट वाली यानी कि नॉर्मल पैसा निकाला वो भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर में ड्राइंग्स भी आती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आता है, सब कुछ एक ही खाते में आता है। इसलिए हम ड्राइंग्स कैपिटल वाली भी प्लस करेंगे, नॉर्मल ड्राइंग्स भी प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्लस करेंगे, और साल भर में यदि लॉस हुआ है उसे भी प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, साल भर में अगर कोई कैपिटल जोड़ी है उसे हटाएंगे, पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन मिला है उसे हटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाएंगे, और साल भर में जो प्रॉफिट शेयर हुआ है उसको हटाएंगे, माइनस करेंगे। ये सब करने के बाद में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज की जाएगी, उसी पर ही परसेंटेज निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए। अब ये जो लॉस था या जो प्रॉफिट था, इनमें से कोई एक ही चीज होगी, तो आइदर लॉस और प्रॉफिट विल अपीयर एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही चीज आएगी। 1 अप्रैल 2023 को ए और बी ने बिजनेस शुरू करा। ए की कैपिटल 20,000, बी की कैपिटल 60,000। 30 सितंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपनी टोटल कैपिटल कर लेते हैं 50,000, जो कि दोनों के द्वारा इक्वली कंट्रीब्यूट की जाए। तो इसको समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए। मैं पहले डेट डाल रहा हूँ भाई 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई बिजनेस में आते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। इसने लगाए 20,000 रुपए, इसने लगाए 60,000 रुपए। डिसाइड ये हुआ कि 30 सितंबर को हम लोग अपनी फर्म की टोटल कैपिटल, अभी टोटल कैपिटल इनकी कितनी है भाई, 80,000 रुपए। इन्होंने डिसाइड किया कि 30 सितंबर को अपनी टोटल कैपिटल कितनी कर लेंगे भाई, 50,000 रुपए कर लेंगे, जो आधी आधी कंट्रीब्यूट की जाएगी, यानी कि इसकी भी 25,000 और इसकी भी 25,000। ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से है तो। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया, आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेना। तो सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं ए का केस का सॉल्व करूंगा। ए की कैपिटल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 20,000 रुपये रही, यानी कि 20,000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के लिए 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाऊंगा। और 30 सितंबर से साल खत्म होने में यानी 31 मार्च तक 25,000 रुपये रही, तो 25,000 का 10% 6 महीने के लिए, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 1,000 रुपया, और ये मेरे पास निकल के आएगा 1,250 रुपये। तो ए का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,250 रुपये। अब हम बात करेंगे बी की। बी की कैपिटल 60,000 रुपये लगी रही 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, यानी 60,000 रुपये, 6 महीने का ब्याज, और बाकी 6 महीने लगी रही 25,000, तो 25,000 रुपये 10% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज। ये हमारे पास निकल के आएगा 3,000 रुपये, और दूसरे हिस्से की ब्याज मिलेगी 1,250, जो पहले केस में थी। तो इसकी जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगी वो आएगी 4,250 रुपये। तो ये हमारा ए का आंसर हो गया, ये हमारा बी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख और 1.5 लाख रुपए लगाए। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया। ए ने कैपिटल से 30,000 रुपये निकाले 31 जुलाई को, बी ने 50,000 रुपये ऐड करे 1 दिसंबर को। ए ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई 40,000 रुपये, और बी ने ड्राइंग करी 20,000 रुपये की 31 जनवरी 2024 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का निकालिए। तो पहले मैं सिर्फ अभी ए की बात कर रहा हूँ, बी का आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डेट बना रहा हूँ, 1 अप्रैल 2023 को ए की कैपिटल थी भाई 1 लाख रुपए। ए ने 31 जुलाई को उस कैपिटल में से पैसा निकाला 30,000 रुपये, यानी 1 अप्रैल को जो 1 लाख रुपए की कैपिटल थी वो 31 जुलाई को 70,000 रुपये की रह गई। इसका मतलब मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक 1 लाख रुपए पे ब्याज लगाऊंगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। और कितने महीने, अप्रैल मई जून और जुलाई पूरा, क्योंकि 31 जुलाई की बात है।
जो हमारे पास आएगा 3,333.3, तो इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 3,334 रुपए। अब 1 जुलाई के बाद में ए का पढ़ते हैं। ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 40,000 रुपए की 31 जनवरी को, तो यानी कि 31 जनवरी को 2024 उसने एडिशनल कैपिटल ऐड करके, यानी कि इस 70,000 में 40,000 रुपए जोड़कर 1,10,000 रुपए कर दिए होंगे। तो इसका मतलब जो 70,000 है वो 31 जुलाई से 31 जनवरी तक लगे रहे होंगे। तो मैं 70,000 पर 10% के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से, जो कि निकल के आएगा 3500 रुपया। नेक्स्ट 31 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक रुपए लगे होंगे 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 रुपए का 10% 2 महीने के हिसाब से, फरवरी और मार्च पूरा। अब एक चीज देखिए, 4 + 6 10 और 2 12, ये प्लस करके हमेशा 12 ही बैठना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 1,833.3, जिसको लिखूंगा 1,834। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आया, जो कि आएगा 8,668। ये हमारे पास ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। अब आपको मैं बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाऊंगा। सबसे पहले 1 अप्रैल को 2023 1 अप्रैल की कैपिटल है 1,50,000 रुपया, और बी ने 1 दिसंबर को 50,000 रुपये ऐड करके उसे बना दिया 2,00,000 रुपए, और 31 जनवरी को 2024 बी ने विड्रॉ करे इसमें से 20,000 रुपये। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, ये ड्राइंग्स दे रखी हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं। और मैंने अभी आपको टॉपिक शुरू करते टाइम क्या बताया था, जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा उसका असर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर पड़ेगा, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। लेकिन जो ड्राइंग्स होगी उसका असर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर पड़ेगा, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इसका मतलब इस वाले केस को, ड्राइंग को, हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैं 31 जनवरी को हटा ही दूंगा, क्योंकि ये ड्राइंग्स है, कैपिटल विड्रॉ नहीं करी गई है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक, सॉरी 31 मार्च तक इस व्यक्ति के, बी के 2,00,000 रुपए ही लगे रहे होंगे। तो इसका मतलब मुझे पहले 1,50,000 पर 10% के हिसाब से, अब टाइम पीरियड देखिएगा 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, 8 महीने के हिसाब से लगेगा 10,000 रुपए, और बाकी 2,00,000 रुपए पर 10% के हिसाब से पूरा दिसंबर से लेके मार्च, यानी कि 4 महीने के हिसाब से। तो देखिए 8 और 4 12 भी हो गए, हमारे पास निकल के आएगा 6,666.6। तो इसे कर दूंगा 6,667 रुपीज। तो टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,667 रुपीज। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। इसमें ड्राइंग्स वाली बात का याद रखिएगा। शॉर्ट रिकैप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का खास ध्यान रखना है। प्रॉफिट कहीं कम तो नहीं, ये देख लेना है। और कैपिटल सिस्टम फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट साफ साफ बनाना है, और पार्टनर्स के नाम क्लियरली लिखने हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर में। वर्किंग नोट जरूर बनाए जाएंगे। अगर ये सारा लॉजिक समझ लिया तो इन टॉपिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट करेंगे, और भी मजेदार एग्जांपल्स के साथ में। मिलते हैं जल्दी, तब तक स्टे शार्प एंड स्टडी स्मार्ट।